बढ़िया इनिशिएटिव है। हमारे एरिया में एक अच्छे लाइब्रेरी की बहुत कमी थी। हमारे यहाँ पे बच्चों में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैंने कोई तकरीबन 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है एज़ तहसीलदार। मुझे लगता है हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, एक ही कमी है, वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, अपने आप को एक मौका नहीं दे रहे हैं, जिसकी शायद कमी यहाँ पूरी हो जाएगी। यहाँ पे बच्चे अलग अलग गांव से आएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम में से कोई एक बच्चा अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गया, उसको इतने लोग फॉलो करेंगे। मुझे लगता है अगर एक लड़का इस सेशन में एक KS होता है या IAS होता है तो नेक्स्ट टर्न में हम 10 लोगों को देख सकते हैं। बस यही एक इनिशिएटिव है जो हमारे एरिया में लैकिंग था। इसके लिए मैं अपने बड़े ब्रदर श्री प्रवीण शर्मा जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये लाइब्रेरी बनावट के हिसाब से आपने देखी होगी, बहुत खूबसूरत है, बैठने के लिए बहुत अच्छा प्राइवेट स्पेस है, बुक्स के लिए है, लाइट है और ये बेसमेंट है। आजकल आपने देखा होगा बाहर गर्मी भी बहुत है, तो घर पे बच्चों के लिए वो माहौल नहीं बन पाएगा जो यहाँ पे माहौल मिल पाएगा। तो मैं अपने सारे बच्चों को जो हमारे साथ वाले गांव हैं उनको एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ पे आइए, अपने आप को कम से कम डेली 3-4 घंटे यहाँ बैठिए और मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि वो पक्का एक अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। बस अपने आप में बिलीव करिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए और मेहनत करिए। लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है, मैं ऑलरेडी कोचिंग में हूँ, 25 साल से कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर शास्त्री नगर में। तो अब काफ़ी देर बाद मुझे लग रहा था कि अपने लोगों के साथ भी रहना चाहिए, उसको लेके मैंने जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट लाया, क्योंकि सिटी में काफ़ी चल रहा था तो मुझे लगा अपने लोगों के पास भी अपने बच्चे भी पढ़ने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये कंसेप्ट जहाँ पे, और नाम मैंने सेम ही रखा हुआ है, एक्सलेंट लाइब्रेरी। तो ये जो नाम मेरे कोचिंग सेंटर था उसी से डिराइव है। तो बाकी जहाँ पे लोकेशन कोई 90 के करीब सीटिंग कैपेसिटी है, फुली AC है और जहाँ पे साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट मिलेगा, वाटर कूलर वगैरह होंगे, हर एक चीज़ मतलब प्रॉपर्ली मेंटेन होगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा इसका वो होगा सिक्योरिटी। बच्चों को, आज के बच्चे जब भी बाहर जाते हैं पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल बात ये होती है कि सिक्योरिटी रीज़न क्या है, वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। जब पूरी की पूरी बिल्डिंग CCTV कैमरे में होगी और पेरेंट्स को मतलब लाइव कभी भी हम दिखाएंगे कि आपका बेटा कहाँ बैठा हुआ, क्या वो जब चाहे पेरेंट्स वो हमसे पूछ सकते हैं कि आपका बेटा किस चेयर पे बैठा हुआ, अभी आया हुआ नहीं आया, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होगा। नियर JNK बैंक चतवाल किस चीज़ ये मंथली चार्ज होगा 1000 पर मंथ, और अगर कोई बच्चा मतलब एनुअली करता है तो उसमें 10,000 होगा 1 साल का। तो इसमें वाईफाई फ्री मिलेगा, वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, मैगजीन्स मिलेंगी, जो एनवायरनमेंट न्यूज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वो मिलेगी, और काफ़ी सारी बुक्स भी अरेंज करवाई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो रखा हुआ मैंने वो दे रखा हुआ हर मंथ में, वो स्टार्ट में हो सकता है, एंड में किसी ब्यूरोक्रेट से जहाँ पे इंटरेक्ट करवाऊँगा स्टूडेंट्स को, किसी KS अफसर से, किसी IAS ऑफिसर से, ताकि बच्चे मोटिवेट हो सके कि हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं। किसी घर बैठ के पढ़ना अच्छा होता है, मैं इस बात पे डिनाई नहीं करता, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि आज कंपटीशन का ज़माना, आपको 10, 12, 14 घंटे पढ़ना और घर बैठ के ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। आपको पता है हमारे घर में मुझे लगता है 10 बार तो एक दूसरा पानी मांग लेता है एक दूसरे से, तो वो डिस्टर्बेंस होती है। और जहाँ पे बड़े मिनिमल चार्जेस, हमें लगता है 1000 कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, वन मंथ है, उसमें वाईफाई ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, बच्चा कंपटीशन सीखता है। अगर साथ वाला किसी की तैयारी करे उससे बुक्स शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, और उनका खर्चा भी कम होता है, क्योंकि 10 लोग पढ़ने को तो 10 दिमाग यूज़ होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें मुझे लगता है बेटर रहती हैं लाइब्रेरी में जाना। लाइब्रेरी बेसिकली हमने जो स्टार्ट की है, मेन इसका जो प्लान था, जो आइडिया जो था वो यही था कि हम, क्योंकि मैं देख रही थी मेरी पंचायत में बच्चे जो है अक्सर लड़कियां परेशान होती थी कि मैडम हमें सांबा जाना पड़ रहा है, गढ़वाल जाना पड़ रहा है, वहाँ पे हम प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे पा रहे, हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सेंटर पॉइंट देखा जाए जहाँ पे लड़कियों को स्पेशली, क्योंकि लड़के जो हैं समहाउ वो मैनेज कर लेते हैं,
लेकिन जो लड़कियां हैं अगर उनको पढ़ना है वो 8 बजे तक पढ़ना चाहती हैं, अब सांबा में जाएंगी तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि उनको जल्दी आना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने सोचा कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट उनको दिया जाए लड़कियों को कि वो वहाँ पे आराम से बैठे हैं। यहाँ पे जहाँ नो डिस्टर्बेंस एरिया है, साउंड प्रूफ रहेगा, बाहर से शोर शराबा नहीं है, सेफ़ एंड सिक्योर है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी का स्टार्टअप जो है वो किया है कि सो दैट कि बच्चों को पढ़ने में जो दिक्कतें आ रही हैं, अब घर में वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, घर में वो उनको वो एम्बियंस नहीं मिल पाता कि वो आराम से बैठ के पढ़ें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी कर पाएँ। तो उस वजह से जो है एक ये भी रहा हमारा कि हम बच्चों को एम्पावर करने का सबसे बेस्ट वे जो था, क्योंकि एजुकेशन जो था वो सबसे पहला हमारा आइडिया था एजुकेशन को अपग्रेड करने का अपनी पंचायत में। बहुत कोशिश की स्कूल्स में भी जो है वो हमने थोड़ा सा उसको अपग्रेड करने का ट्राई किया और किया भी वहाँ पे। तो अब जो इसका सेकंड पॉइंट आ रहा था वो था कि बच्चों को बैठने के लिए ऐसी जगह दें जहाँ पे वो बैठें और बिना कोई परेशानी के, बिना किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत के आराम से बैठ के अपने 2, 4, 6 घंटे वो बैठ के पढ़ सकें। तो उसके लिए ये हमने लाइब्रेरी का जो है वो स्टार्टअप किया है सो दैट कि बच्चे हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए जो है एक सेफ़ एंड सिक्योर बनाने का पूरा प्रयास किया है। बिल्कुल रोड साइड पे है और थोड़ा सा क्योंकि नीचे मेन रोड से थोड़ा हटके है, तो यहाँ पे इनको शोर शराबा भी नहीं रहेगा और किसी तरीके की डिस्टर्बेंस भी नहीं है। और लड़कियों के लिए स्पेशली ये बहुत सिक्योर एरिया रहेगा। तो इस सेटअप किया गया है, जैसे मैं बार बार एक ही चीज़ को मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, सेफ़ एंड सिक्योर का, क्योंकि देखिए टाइम जो है इस समय जो समय चल रहा है वो हम सब जानते हैं कि बाहर का माहौल कैसा है। सीसीटीवी जो था वो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सो दैट कि बच्चा 24 घंटे निगरानी में रहे, वो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए आया बच्चा क्या पढ़ रहा है। वाईफाई की फैसिलिटी है हमारे पास, बच्चा 24/7 यहाँ पे वाईफाई यूज़ करेगा, पढ़ेगा, जितना मन चाहे पढ़ सकता है, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है, क्योंकि जो है शरारती भी होते हैं बच्चे, उनका ध्यान यहाँ वहाँ भी भटक सकता है। सो दैट इसी वजह से हमने सीसीटीवी का भी अरेंजमेंट करके रखा है कि हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल उस पर नज़र रहेगी कि वो बच्चा क्या कर रहा है। बाकी फुली एयर कंडीशनड है ताकि बच्चों को ये ना रहे कि अभी गर्मी है तो गर्मी में कैसे पढ़ें, ये कोई भी एक्सक्यूज़ जो हैं हमने कोशिश की अपनी तरफ से कि हर एक एक्सक्यूज़ को जो है, बच्चों के जो एक्सक्यूज़ रहते हैं कि मैम पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि गर्मी है, पानी नहीं है हमारे पास, कैसे पढ़ें, तो पानी के लिए वाटर कूलर है जो उनके पास बिल्कुल ठंडा पानी, चिल्ड वाटर उनको मिलेगा इस गर्मी के मौसम में। फुली एयर कंडीशनड है, सीसीटीवी के साथ पूरा हमने इसको सेफ़ एंड सिक्योर किया हुआ है। यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो बिना किसी भी अपनी इंट्रोडक्शन के वो अंदर नहीं आ सकेगा, ऐसे ही बच्चों को फालतू में कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और बैठने के लिए जो है ये हमने फैसिलिटी यहाँ पे 100 सीट्स की है। सो यहाँ पे एट ए टाइम 100 बच्चे पढ़ सकते हैं। हर एक का अलग से कैबिन रहेगा और कैबिन जो है वो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा बनाया है सो दैट कि बच्चा फ्री फील करे अपना सामान, क्योंकि काफ़ी रहेगा बच्चे के पास, लैपटॉप्स होते हैं, उनके पास वाटर बॉटल्स रहती हैं, अपना सामान कुछ भी, बुक्स रहेगा, बहुत सारा सामान होता है। तो शेल्व्स जो है वो काफ़ी बड़ी रखने का हमने कोशिश की है। नीचे उनके पास सामान रखने के लिए जो है स्टोरेज की स्पेस भी है। तो यहाँ पे हर एक फैसिलिटी जो बच्चा चाहता है कि उसको पढ़ने के समय कोई दिक्कत ना हो। और चेयर्स जो हैं बहुत कंफर्टेबल चेयर्स जो हैं, क्योंकि 7 से 8 घंटे बच्चे को बैठना है तो उसको कोई भी जो है एक सॉलिड सा स्पेस नहीं चाहिए बैठने के लिए, उसको चाहिए एक कंफर्ट एरिया जहाँ पे उसको कुशन्ड हमने यहाँ पे चेयर्स रखी हैं सो दैट कि बच्चा कंफर्टेबल रहे, 7-8 घंटे बैठ के पढ़े और उसको कोई भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो हर तरीके से हमने इसको फैसिलिटेट करने की जो है कोशिश की है। और बुक्स का भी यहाँ पे हमने बुक शेल्फ, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में क्या रहता है कि बच्चे अपना सामान लेकर आते हैं, यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं। हमने यहाँ पे इनका जो है एक बुक शेल्फ का भी अरेंज किया है, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कुछ बुक्स रखी हैं, बाकी और बुक्स जो हैं वो हम विद इन ए डे और 2 जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे सो दैट कि बच्चे को जो रिक्वायर्ड है बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे और भी बुक शेल्फ में हम बुक्स ऐड ऑन करते जाएंगे, ताकि बच्चा जो है पढ़ने आए तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ हो कि मैं पढ़ने आया हूँ, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर चीज़ मिल रही है, तो और किसी चीज़ की तरफ उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। के लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले हम देखते थे कि ये सिटी में ये फैसिलिटी होती थी बच्चों को, तो हमारे बच्चे इस फैसिलिटी से महरूम रह जाते थे। तो ये परवीन जी ने जो कदम उठाया, तो मैं इनकी फैमिली का, इनका
धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है जतवाल में। इसमें हमारा जो नीचे इलाका, जो नारन का इलाका, जहाँ पर हमारी स्कूल है, वो सारा कवर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी एक वो की है, उन्होंने स्टेप लिया। तो मैं लाइब्रेरी जिन्होंने खोली है उनको मुबारकबाद दूँगा और उनका शुक्रिया अदा भी करूँगा कि उन्होंने बड़े एक अच्छा हमारे इलाके के लिए एक अच्छा किया है, बच्चों के लिए अच्छा किया है। और बच्चे जो हैं हमारे वो नशे की तरफ से दूर होके जहाँ कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे और कुछ अच्छे ऑफिसर बनेंगे, अच्छी दशा होगी, इलाके की तरक्की होगी। लाइब्रेरी में पढ़कर ही बच्चे पढ़कर ही आगे जा सकते हैं। तो मैं ये सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने ये खोली है। ये ट्यूशन से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है मेरे हिसाब से। जहाँ बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लाइब्रेरी से बहुत कुछ सीखते हैं।